Hello students, in this video we discuss about exercise number 1.2। ठीक है बच्चे, इससे पहले हम 1.1 के बारे में डिस्कस कर चुके थे। उस वीडियो में हमने 1.1 के सभी क्वेश्चन जो है सोल्व किए थे, है ना, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बारे में। इस एक्सरसाइज में बच्चे आपकी 2 टाइप्स आती है ना, 2 तरह के क्वेश्चन बेस्ड होंगे ना, 2 तरह की टाइप्स पे जो क्वेश्चन जो है वो बेस्ड होंगे। पहली टाइप कौन सी है, आपको नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करके दिखाने हैं, और दूसरी टाइप आपकी क्या है, किन्हीं 2 रैशनल नंबरों के बीच में आपने तीसरा रैशनल नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो दोनों की दोनों टाइप यहाँ नोट कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप आती है आपकी हाउ टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। सेकंड वन इज योर क्या होगी, हाउ टू फाइंड वन और मोर रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चे, बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। चलिए बात करते हैं। इसमें आपके जो ये 2 टाइप दे रखे हैं, हम इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। आपकी जो फर्स्ट टाइप है उसके ऊपर आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट जो है वो बेस्ड है ना। ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 के जो 2 क्वेश्चन है ना, पहला और दूसरा पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का, उसमें आपने रिप्रेजेंट करके दिखाना है ना इन दोनों रैशनल नंबरों को, किस पे, नंबर लाइन के ऊपर। तो वो किस पे बेस्ड हो गया, फर्स्ट वाले पार्ट पे। तो हम पहले फर्स्ट वाले को क्लियर कर लेते हैं। सेकंड वाला जो पार्ट है ना, जो सेकंड टाइप है उसको क्लियर करते हैं फर्स्ट वाले को करने के बाद। ठीक है ना, आप ये दोनों टाइप जो है वो नोट कर लें ना, वीडियो को पॉज करके दोनों टाइप नोट कर लें। बात करते हैं हम किसकी, टाइप फर्स्ट की, है ना। टाइप फर्स्ट से ही हम हमारे जो दोनों क्वेश्चन है ये क्लियर हो जाएंगे। 7/4 हमने रिप्रेजेंट करके दिखाना है नंबर लाइन पे, है ना। तो आपका जो 7 है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो ये 4 है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं ना। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको न्यूमरेटर, जो नीचे वाला होता है उसको डिनोमिनेटर। और हिंदी वाले, है ना, हिंदी में अगर इसको बोल देते हैं, हिंदी में बोल देते हैं अंश बटे हर, है ना। अंश बटे हर बोल देते हैं। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं किसकी, 7/4 को रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं नंबर लाइन पे, है ना। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, बीच में 0, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, है ना, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ये नंबर लाइन बच्चे वही है जो 6th क्लास में और 6th क्लास में भी थी, है ना। इसका आपका चैप्टर था लाइन का अलग से, तो ये वही है, इसमें कुछ नया नहीं आया है। कभी आप सोचो 8th क्लास में आ गया तो कुछ नहीं आया है, ठीक है ना, नया इसमें कुछ नहीं है। नंबर लाइन ये वही है। और इस नंबर लाइन के बारे में हमने अपने इंट्रोडक्शन में भी, है ना, इंट्रोडक्शन में भी हमने क्या इसका जिक्र किया था, इसके बारे में कुछ जानकारी ली थी कि इस नंबर लाइन पे कहाँ नंबर कौन से, मतलब कौन कौन से होते हैं। इधर राइट हैंड साइड पे नंबर पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, पॉजिटिव नंबर बोल दो या इंटीजर बोल दो। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आपके कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, है ना, नेगेटिव इंटीजर्स। चलिए बात करते हैं इस वाले सम की। ये क्या है, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड पे। इसका सेकंड पार्ट नेगेटिव है, वो कहाँ आएगा, नेगेटिव है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे। तो पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव राइट हैंड साइड पे, नेगेटिव आए तो लेफ्ट हैंड साइड पे। ये बात आप क्लियर कर लेना, है ना। इस बात को जानने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर फर्स्ट, है ना। इसका पहला पार्ट कर लेते हैं 7/4। 7/4 कैसे करना है, तो 7/4 जो है वो पॉजिटिव है, तो वो यहाँ आएगा, है ना, राइट हैंड साइड पे यहाँ आएगा, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ आते हैं। तो आपका सबसे आसान तरीका बता देता हूं मैं। सबसे हाईएस्ट डिजिट कौन सी है इसमें से, बच्चे ध्यान से देखिए, इसमें सबसे हाईएस्ट डिजिट कौन सी है। सबसे हाईएस्ट डिजिट इसमें आपकी है 7। क्या है, 7 सबसे बड़ा न्यूमरेटर, है ना। न्यूमरेटर की जो डिजिट है वो बड़ी है, तो उतने कट लगा ले। जितनी डिजिट, मतलब जितनी ज्यादा बड़ी डिजिट है, मतलब 7 बड़ी है, 7 बड़ी है ना 4 से, तो 7 जो है वो कट लगा ले यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7
एक एक्स्ट्रा लगा ले, है ना, उसका मैं रीजन बताऊंगा, उसका रीजन बताऊंगा। अब ये आपने कट लगा लिया ना, जितनी इसकी हाईएस्ट डिजिट थी उतने आपने कट लगा लिए। कट लगाने के बाद बच्चे जो भी इसके बाय में होगा वो यहाँ इनके बाय में लगाना है। इसके बाय में कितना है 4 है, तो हर एक के बाय में क्या लग जाएगा 4। अब बात आती है बच्चे, मैंने आपसे ये एक डिजिट एक्स्ट्रा क्यों लिखवाई थी। जो भी वैल्यू आपकी पूरी पूरी कट रही है, जैसे देखो 4 से 4 कैंसिल हो रहा है 1 पे, 4 से 4 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, इधर 4 से कैंसिल होके 4 2 जा 8 2 आ जाएगा, है ना। जो पूरी पूरी कट रही है, यहाँ मैंने एक डिजिट इसीलिए एक्स्ट्रा लगाई थी क्योंकि इससे कैंसिल आउट होके हमें कंप्लीट नंबर मिल रहा था। कंप्लीट नंबर मिलना मतलब हम वहाँ पे कंप्लीट नंबर लिख सकते हैं, है ना, मिलने का मतलब हम वहाँ लिख सकते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कंप्लीट नंबर कहाँ कहाँ पे आ रहा है नंबर लाइन के ऊपर, है ना। अब हमें रिप्रेजेंट करना था इसके ऊपर 7/4 मतलब 7/4। ये 7/4 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इज दैट क्लियर? 7/4 ही हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना था, वो ये रहा, ठीक है। इससे आसान तरीका आपका कोई नहीं है, ये सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया। ये नंबर लाइन पे आपको शो करके दिखाना है कि कौन सा रेशनल नंबर कहाँ पे लाई करता है। 7/4 कहाँ लाई करेगा, मतलब कहाँ लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में तो लाई करेगा, है ना। अगर कोई डाउट हो तो क्या करना, 7 को 4 से डिवाइड कर देना, 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर बच गया, है ना। तो आपको अगर मिक्सचर नंबर बनाना है तो मिक्सचर नंबर कैसे बनेगा, ये आ गया 4, ये आ गया यहाँ पे 3, ये आ गया 1, मतलब 1 सही 3/4। 1 सही 3/4 का मतलब ये है कि जो भी नंबर, मतलब ये जो भी नंबर है 7/4 जो भी नंबर है वो 1 से ज्यादा है, वो 1 से ज्यादा है, क्योंकि 1 जो है वो कंप्लीट है, 1 कंप्लीट है, और फिर उसके अंदर 3/4 कुछ ना कुछ ज्यादा ही है। और 3/4 कैसे ज्यादा है, 1 2 3, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो इससे 3 आगे चले गए, 1 2 3 और 4 तो बटे में है ही इनके, है ना। तो ऐसे जानना है तो ऐसे जान ले। अगर ऐसे जो मैंने पहला तरीका बताया इसमें पजल होने की जरूरत नहीं है, आप यही वाला पैटर्न जो है वो फॉलो करें, है ना। इस पैटर्न में कोई भी पजल होने की दिक्कत की बात नहीं है ना। उसमें थोड़ा सा अगर पजल हो गया आप तो उसको आप छोड़ दो, इसी को फॉलो करो। बात करते हैं आप सेकंड की, है ना, बात करते हैं सेकंड की, सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट भाई नेगेटिव है, कहाँ आएगा, सेकंड पार्ट नेगेटिव है तो कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड। तो पॉजिटिव की तो बात नहीं करते, उधर हम कोई नंबर नहीं लेते क्योंकि हमारा सेकंड पार्ट जो है वो नेगेटिव नंबर से बना है। तो नेगेटिव क्या है, 5/6। हाईएस्ट डिजिट कितनी है, हाईएस्ट डिजिट कितनी है बच्चे, हाईएस्ट डिजिट कितनी है 6 है, कितनी है 6। तो कितने कट लगाने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, कितने लगाने हैं 6। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्यों नहीं लगाया, है ना, यहाँ एक एक्स्ट्रा क्यों नहीं लगाया, वो भी लास्ट में पता लगेगा, वो लास्ट में बताया था ना, ये भी लास्ट में पता लगेगा कैसे। नंबर दे ले, यहाँ पे जितने भी नंबर लिखोगे वो माइनस के साथ लिखोगे, क्योंकि बिना माइनस के अगर लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, है ना। माइनस लगाना है हर एक नंबर के साथ। बाय में क्या है 6 है, तो क्या आएगा सबके बाय में 6 6 6, और यहाँ भी 6 आ गया, 6 आ गया, यहाँ 6 और यहाँ 6। देखो यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो रहा है तो यहाँ कंप्लीट नंबर मिल रहा है मेरे को 1, है ना, माइनस का 1 कंप्लीट नंबर मिल गया। अगर मैं यहाँ अब वो बात आती है मैंने एक्स्ट्रा क्यों नहीं लिया, अगर मैं यहाँ एक्स्ट्रा लेता तो मेरे को कंप्लीट नंबर नहीं मिलता, क्योंकि मैं पहले वाली जो लाइन है उसमें मैंने एक एक्स्ट्रा क्यों लिया था, क्योंकि मेरे को कंप्लीट नंबर मिल रहा था। इधर मेरे को कोई कंप्लीट नंबर नहीं मिल रहा था तो मैंने एक एक्स्ट्रा नहीं लिया, क्योंकि मेरा कंप्लीट नंबर मेरे को यही मिल चुका, ठीक है। यहाँ -1 आ गया। अभी शो क्या करना था, माइनस का 5/6, माइनस का 5/6 ना, माइनस का 5/6 कहाँ आ गया, ये आ गया, ये आपका नंबर लाइन पे शो हो चुका, ठीक है, ये यहाँ लाई करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप 2 की, है ना, टाइप 2 की बच्चे। टाइप 2 को डिस्कस करने से पहले इसका सेकंड सम कर लेते हैं। इसका सेकंड सम जो है वो फर्स्ट सम पे ही बेस्ड है। इसको भी नंबर लाइन पे आपको शो करना है। यहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं, इन तीनों नंबरों का आपको नंबर लाइन पे शो करके दिखाना है कौन सा नंबर कहाँ लाई करता है ना। तो रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन, है ना, नंबर लाइन पे जो है इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो बच्चे भाई ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव वाले को एक तरफा रख देते हैं, पॉजिटिव वाले की बात नहीं करते, सिर्फ नेगेटिव वाले को उठाते हैं ना, 0, इधर सारे नेगेटिव। हाईएस्ट डिजिट कितनी है बच्चे, इसके अंदर 11 डिजिट है ना, 11 क्या है हाईएस्ट, तो कितने कट लगा लेंगे 11, -1 -2 -3 -4
-5 -6 -7 -8 -10 -9 सॉरी -9 और माइनस थोड़ा आगे बढ़ा लें इसको, है ना, माइनस का 10 और माइनस का 11 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हर एक के बटे में कितना आएगा बच्चे, 11 आएगा, क्योंकि इसके बटे में क्या है 11 है, तो 11 के बटे में, है ना, इसके बटे में भी 11 आ जाएगा। यहाँ 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा ना, -1 आ जाएगा। मैंने बोला था ना जो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है तो वहां पे उसकी वैल्यू लिख दी जाती है ऊपर। शो करके दिखाओ -9/11 कहाँ है, -9/11 यहाँ है भाई। -5/11 कहाँ है, -5/11 यहाँ है भाई। -2/11 कहाँ है, -2/11 यहाँ है भाई, है ना। इज दैट क्लियर? ये तीनों की तीनों जो है वो रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं किस पे, नंबर लाइन पे। ये था बच्चे नंबर लाइन पे शो करने का जो मेथड है ना, जो तरीका है वो ये है। आपके कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ ट्राई दीज क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको जो है इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, थोड़ी नॉलेज और इंक्रीज होगी कि आपको कोई नंबर कैसे रिप्रेजेंट करके दिखाना है नंबर लाइन पे, है ना। आपको जो है वो आइडिया जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन थे, दोनों हमने नंबर लाइन पे शो करके दिखा दिए। बात करते हैं अब सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप पे मैंने क्या बताया था कि किन्हीं 2 रैशनल नंबर के बीच में एक या एक से ज्यादा रैशनल नंबरों को कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले सम की। जैसे कि टाइप 2 है, वो टाइप 2 पे ही बेस्ड क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन थर्ड है, ठीक है। तो टाइप 2 समझ लेते हैं पहले, टाइप 2 है क्या। अगर मैं आपको रफली, है ना, आपको उससे पहले ये एग्जांपल बता देता हूं। लेट वी से वी टेक सम नंबर्स लाइक 1 2 4 7 9, है ना, इतने ले लेते हैं, काफी है। ये मैंने कंटिन्यूअस नंबर नहीं लिखे, है ना, कंटिन्यूअस नंबर नहीं लिखे, मैंने इनको जंप करके लिखा है ना, एक एक नंबर छोड़ के लिखा है। उसका कारण क्या है, समझाने का मेरा मेन मकसद ये है कि 1 और 2 के बीच में कोई नंबर आता है, नहीं आता। 2 और 4 के बीच में कोई नंबर आता है, आता है, क्या आता है, 3। 4 और 7 के बीच में कोई नंबर आता है, आता है, कौन कौन सा, 5 हो गया और 6 हो गया। 7 और 9 के बीच में कोई नंबर आता है, आता है, क्या आता है, 8 आता है। तो बच्चे ये तो आप 1 सेकंड से पहले बता दोगे, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर है ना, कंप्लीट नंबर में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आप 1 सेकंड से पहले बता दोगे। मैं आपसे बोलता हूं कि 19 और 21 के बीच में क्या आएगा, तो आप 1 सेकंड के अंदर बता दोगे सर 20 आएगा, है ना। ये तो कंप्लीट नंबर की बात है। बात करता हूं मैं रैशनल नंबर की, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्मूले नंबरों की। मैं कहता हूं 3/7 और 7/4, है ना, ये ले ले। अब मैं आपको ये बोलता हूं कि इनके बीच में कौन से नंबर आएंगे, इनके बीच में कौन से नंबर आएंगे, तो इनके बीच में आप पजल हो जाएगा, है ना। अब पजल होने वाली बात है, क्योंकि ये तो थे सिंपल नंबर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं था, यहाँ तो 1 सेकंड से पहले आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है ना, यही आपकी टाइप 2। टाइप 2 मैंने क्या बतानी है आपको कि किन्हीं 2 रैशनल नंबरों के बीच में एक या एक से ज्यादा रैशनल नंबरों को निकालना। सबसे पहले इसके अंदर है ना 2 तरीके निकालने के, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं, वो मर्जी आपकी है, आपने करना किस तरीके से, है ना। पहला जो इसका करने का तरीका है, मैंने पहला तरीका क्या है इसका, इन नंबरों को जोड़ दो, क्या कर दो, इन नंबरों को जोड़ दो। लेट वी से दिस नंबर इज ए एंड दिस नंबर इज बी। तो इसका जो मेन फॉर्मूला है ये बन जाएगा a + b डिवाइड बाई 2, है ना। ये जनरली फॉर्मूला है इसका, क्या, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालने का, ओनली एक रैशनल नंबर निकलेगा, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं निकलने के, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक रैशनल नंबर। तो इन दोनों का पहले क्या करो, प्लस करो इन दोनों को, 3/7 + 7/4, एलसीएम लेना आता है ना बच्चों। ये दोनों अलग अलग डिजिट हैं, तो अलग अलग डिजिट है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होंगे। 7 4 जा 28, 28 यहाँ भी रखे, 28 यहाँ भी रखे, है ना, अकॉर्डिंग टू मी। आपको जो सा तरीका आता है एलसीएम लेने का, आप उससे भी कर सकते हो, सेम आएगा। 7 के टेबल से 28, 4 पे, 4 3 जा 12, 4 से 28 कितने पे, 7 से ना, ठीक है, 7 7 जा 49, कितना बच गया,
61/28 है ना, 61/28। ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका, अभी तो आपने प्लस किया ना, ये अभी आपने प्लस किया है, इसको अभी प्लस किया आपने, है ना, इसके बाय में अभी 2 भी लगाना है। ये तो अभी आपने a + b किया है, ये अभी आपने a + b किया है, इन दोनों को तो अभी जोड़ा ही है। इसके बटे में आपने 2 करना है, तो बाय में 2 करोगे। देखो जो बटे वाले नंबर है ना, जो बटे वाले नंबर है वो दोनों क्या हो जाते हैं, एक ही जगह लिख लिए जाते हैं। देखो 61 के बाय में 28 ये भी है, और इसके इस पूरी वैल्यू के बाय में ये 2 है, तो ये दोनों इकट्ठे लिख लिए जाएंगे। इकट्ठे कैसे, ऐसे, है ना, ऐसे लिख ले जाएंगे, है ना, कोई डाउट। चलिए फिर 61, 8 2 जा 16, 16 का 6 हासिल 1 लग गया है ना, 1 कैरी ले लिया, 6 2 जा 12, ठीक है 15 हो गया। ये कितना आ गया, 61/136, ठीक है। चलिए बच्चे, ये तो आ गया रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये रैशनल नंबर आ गया, है ना। ये तो था एक के लिए, ये एक के लिए है मेथड। अब बात करते हैं अगर एक से ज्यादा निकालने पड़ जाए, है ना, एक से ज्यादा निकालने पड़ जाए, एक से ज्यादा निकालने के लिए कौन सा मेथड करोगे वो देखिए। बात करते हैं बच्चे, अगर आपको दूसरा तरीका करना है ना, 2/5 और 3 कितना लोगे, 2 ले लो, है ना, 2 ले लो। अब मैं ये बोल देता हूं कि इन दोनों के बीच में 3 नंबर निकाल के दिखाओ, है ना, 3 रैशनल नंबर निकाल के दिखाओ। तो ऐसे में आपने क्या करना है, ऐसे में ध्यान से देखना बच्चे, ये वाली जो ट्रिक है ना, ये जो आपका मेथड है, इस मेथड से आप 2 3 4 5 6 10 वाले भी हैं इसके अंदर, है ना, जिसके 10 रैशनल नंबर निकालने हैं, है ना, बीच में किन्हीं 2 रैशनल नंबरों के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालने हैं, उसके लिए भी यही टाइप करनी है आपने ना, यही मेथड करना है आपने। देखो कैसे, जो दूसरे के बटे में, जो पहले के बटे में है वो दूसरे के मल्टीप्लाई में रखना है, और जो दूसरे के बटे में नंबर है वो पहले के मल्टीप्लाई में रखना है। सॉरी यहाँ पे 5 आएगा ना, 5 आएगा क्योंकि पहले के बटे में 5 है ना, वो 2 गलती से लिखा गया था। चलिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, जो पहले के डिनोमिनेटर में था उससे मल्टीप्लाई करवानी है दूसरे को, ऊपर नीचे दोनों से। ये नहीं है कि भाई हाँ एक से करवानी है, एक से नहीं दोनों से करवानी है। और जो दूसरे के डिनोमिनेटर में है, जो दूसरे के डिनोमिनेटर में है उसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करवानी है, दोनों नंबरों से, है ना, समझ आ गया, ठीक है ना। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूं ना, दोबारा लिख लेता हूं ताकि जो बच्चे पजल हो रहे हैं वो पजल ना हो, है ना। दूसरे के डिनोमिनेटर में 2 है, तो इन दोनों नंबरों को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। पहले के डिनोमिनेटर में 5 था, तो इसको दोनों नंबरों को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है। इज दैट क्लियर। अब तो कोई डाउट नहीं है ना, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट हुआ तो वीडियो रिव्यू कर लें, ठीक है। तो 2 दूनी 4, मतलब 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, इधर 3 5 जा 15 और 2 5 जा 10। बाय वाले नंबर जो है सेम, बाय वाले नंबर सेम, है ना। मैं एक बात आपको बता दूं पहले ही कि सबसे पहला आपका काम होता है कि आप डिनोमिनेटर के सेम करें, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करें। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गया आपका 50% काम हल, ठीक है ना। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बट्टे में 5 था, इसके बट्टे में 2 था, तो इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं था। उनको सेम करने के लिए मेरे को ये स्टेप करना पड़ा, और आपको भी यही स्टेप करना है हर एक सम में, ठीक है। सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने का मेथड, जो तरीका है वो यही है कि आपको एक दूसरों के डिनोमिनेटर से गुना करनी है ना। अब देखो, अब नीचे वालों को भूल जाओ कि नीचे कुछ है भी, अब सिर्फ आपने ऊपर वाला गैप देखना है। क्या आप 4 से 15 तक जा सकते हो? क्या आप 4 से 15 तक जा सकते हो? हाँ जी जा सकते हैं। कैसे? 4 और 15 के बीच में जो नंबर आता है वो लिख दो। 4 और 15 के बीच में क्या क्या आता है? 4 से स्टार्ट हो जाओ, 4 से अगले से स्टार्ट हो जाओ, 5 6 7 8 9 10, आगे 11 12 13 14 तक आएगा ना। 15 से नीचे ही रहना है, और इनके बट्टे में क्या है 10 है, तो इनके बट्टे में 10 लगा दो। तो देखो
उसमें तो सिर्फ आपने एक ही नंबर निकाला था। यहाँ पे आपको देखो एक से ज्यादा नंबर मिल गए, है ना। तो यही तरीका रहेगा आपको दो रैशनल नंबरों के बीच में रैशनल नंबर निकालने का, है ना। तो अब बात कर लेते हैं 2 की, है ना। इसको आप नोट डाउन कर लेना। बात कर लेते हैं 2 की। इसमें बोल रखा है उसने कि 2 से स्मॉलर का मतलब छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। 2 से छोटे रैशनल नंबर बताने हैं। कितने बताने हैं? 5 रैशनल नंबर बताने हैं। तो ये 2 जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड लिख लेते हैं ना इसको। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की साइड लिख लेते हैं 1 2। 2 से छोटे रैशनल नंबर। अब 2 से इधर आओ, क्योंकि आप जैसे जैसे इधर आते हैं वैसे वैसे आपके नंबर छोटे होते जाते हैं, और आप यहां से उधर जाते हैं तो आप बढ़ते चलते हैं ना, आपके नंबर जो है वो बढ़ते चलते हैं। तो आपको 2 से छोटा आना है, तो आप इधर आओगे, है ना। इधर रैशनल नंबर मतलब p बाई क्यू की फॉर्म के ले लो। 2 और 1 के बीच में कितना आ गया? 3/2 आ गया, है ना। 3/2 का मतलब 1.5 होता है ना, 1.5। 1 इधर आ गया 1/2, है ना। इधर 0 आ गया, इधर माइनस का 1/2 आ गया, ठीक है। आ गया -1 आ गया, माइनस का 3/2 आ गया। बहुत नंबर आ जाएंगे बच्चे। अब जितने भी इधर नंबर है सारे के सारे 2 से छोटे ही मिलेंगे आपको, है ना। सारे के सारे 2 से छोटे ही मिलेंगे। माइनस का 2 आ गया। लिखने कितने थे? 5 लिखने थे। कोई से 5 लिख दो। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आगे 100 ओन तक जितने भी आएंगे कोई भी 5 नंबर लिख सकते हो। मैंने लिख लिया पहला 3/2। 1 के बाय में 1 रैशनल नंबर ही होता है। 1/2 0 4 हो गए। अगला माइनस का 1/2, है ना। पीछे जो आंसर है वो ये दे रखा है, जो पीछे मैथ में है ना, मैथ में जो आंसर शीट दे रखी है उसमें आंसर लिखा है आपका कि -1 माइनस का 1/2 0 1/2 और 1। देख लो ये सारे इसी के बीच में आएंगे। 1 कहाँ है? ये रहा। 1/2 कहाँ है? ये रहा। 0 कहाँ है? ये रहा। -1/2 ये रहा। -1 कहाँ है? ये रहा। सारे 2 से इधर ही तो है ना। तो ये क्या हो गया आपका? थर्ड सम कंप्लीट हो गया। तो ये था बच्चे आपको समझाने का जो मेथड था, है ना। क्या किस चीज़ का मेथड था ये? किन्हीं 2 रैशनल नंबरों के बीच में फाइंड आउट करने का। एक से ज़्यादा रैशनल नंबर, है ना। अगर एक हो तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ a + b/2 करके। ये आपके मैथ में भी दे रखा है, कई एग्जाम्पलों में ये अप्लाई कर रखा है। आप अपने NCERT मैथ के जितने एग्जाम्पल हैं उनमें इनको देख सकते हैं, उन्होंने ये मेथड लगा रखा है ना। और आप वो दूसरा तरीका भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट सम की। चलिए